नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के नागरिक शास्त्र के कालांश में स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र का पाठ 1 हमारा सामाजिक जीवन इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत कुल 4 मुद्दे हैं। पहला, मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। दूसरा, मनुष्य में समाजशीलता। तीसरा, हमारा विकास। चौथा, समाज से क्या तात्पर्य है। अब हम एक एक मुद्दे के बारे में अच्छे से देखेंगे। आप सभी ने कक्षा 5वीं में EVS 2 पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? आदिमानव किस प्रकार अस्तित्व में आए, किस प्रकार उनका विकास हुआ, उन्हें आग जलाने आया, समूहों में रहना आया, फिर वो बस्ती बनाकर रहने लगे और वो धीरे धीरे औजार बनाने लगे, खेती के औजार बनाए। तो इस तरह से हमने देखा कि उनका विकास जो है वो धीरे धीरे अच्छे तरीके से होने लगा। शुरुआत में जो आदिमानव थे वो जगह जगह घूम करके शिकार करते थे और जहाँ भी उन्हें शिकार मिलता, फल वगैरह मिलते, वो वहीं पर रहने लगते थे। फिर वो धीरे धीरे एक ही जगह स्थिर हो करके रहने लगे, लोगों की मदद करना सीखे। तो उनका जो सामाजिक जीवन था वह प्रगति की तरफ बढ़ने लगा। तो हमने ये देखा था 5वीं में कि जो हमारा आदिमानव का जो जीवन था वो कई हजार वर्षों का विकास था। और इसी तरह से जब आदिमानव विकास की तरफ बढ़ने लगे तो हमारा जो सामाजिक जीवन है वो भी उन्हीं के विकास का ही परिणाम है। यानी कि जो आदिमानव थे उन्हीं के ही विकास का परिणाम जो है, जो आज का हमारा सामाजिक जीवन है, उन्हीं के विकास का परिणाम है। अब हम पहला मुद्दा देखेंगे, मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। जैसा कि आपने 5वीं में पढ़ा था कि जो आदिमानव थे वो जहाँ भी शिकार मिलता था वहाँ जाकर रहने लगते थे। तो उनका जो जीवन था वो स्थिर नहीं था, एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। फिर धीरे धीरे आदिमानव जो हैं वो एक जगह झोपड़ी बनाकर रहने लगे, खेती करना सीखे, आग जलाकर रहने लगे। तो जब मनुष्य जो है एक जगह संगठित होकर, इकट्ठे होकर रहने लगा तो इनका जीवन जो था वो सुरक्षित रहने लगा। जैसे आप कहीं एक अकेले जगह घर बनाकर रहेंगे तो कोई भी आक्रमण कर सकता है, जानवर का आक्रमण हो सकता है, या फिर कोई डाकू या चोर हो, तो भी ऐसे समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। और वहीं आप जहां पर रह रहे हैं वर्तमान समय में, जिस एरिया में रहते हैं, जिस भी समूह में रहते हैं, वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग भी उनकी मदद करते हैं, उनके तीज त्यौहार मनाते हैं। तो हम समाज में रहते हुए जो रूढ़ियाँ होती हैं, परंपराएं होते हैं, नैतिक मूल्य, नियम, कानून जो भी बनाए जाते हैं उसका हम अनुसरण करते हैं तो सामाजिक जीवन जो है स्वस्थ और अच्छा होता है। जैसे कोई भी अपराध है तो हमें ये पता है कि ये गलत है, लेकिन अगर हम किसी का सम्मान कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होता है कि ये अच्छा है। अगर हम कहीं पर मारपीट, गाली गलौज करते हैं तो वो गलत माना जाता है। तो इस तरह से मनुष्य जो है समाज में रहते हुए जो भी सामाजिक नियम है उसका अनुसरण करता है तो एक स्वस्थ वातावरण निर्मित होता है। अब हम लोग दूसरा मुद्दा देखेंगे, मनुष्य में समाजशीलता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग करते हुए रहते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। ये केवल आनंद की ही बात नहीं, हमारी आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ही वो हमारी मदद करता है। अगर हम किसी के संकट में जाते हैं तो वो भी हमारे परेशानी में, संकट में आएगा, लेकिन नहीं जाएंगे तो वो भी हमें नहीं पूछेगा। जैसे आप लोग अपने मित्रों के साथ रहते हैं,
उनकी मदद करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं। आप खेलने जाते हैं, वो लोग भी खेलने आते हैं। तो इस तरीके से सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक अकेले अगर आपको रूम में बंद कर दिया जाए, आपको किसी से बात करने नहीं दिया जाए, तो आप घुटते हुए रह जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप बाहर जाएंगे तो लोगों के साथ मिलेंगे, बातें करेंगे, तो आपका जो समय है वो भी बीतता है। तो ये हमारी आवश्यकता भी है। हमारा जो जीवन है उसके लिए भोजन, कपड़ा, घर जो है वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें हमारी जो भावनात्मक और मानसिक आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदार में, तो आप उसे देखने जाते हैं तो उसे अच्छा लगता है, तो ये उसकी मानसिक आवश्यकता है। ये मानसिक आवश्यकता पूरी होती है तो व्यक्ति को लगता है कि दुख में कोई हमारे साथ है। क्या आपको पता है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? पता होना चाहिए। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर ये सभी आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं तो ही हमारा जो जीवन है वो अच्छे से बीत सकता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकता हमारी पूरी हो, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं हो, जीवन बिताने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई साधन नहीं हो, तो भी हमारी आवश्यकता, ये कोई भी आवश्यकता हमारी पूरी नहीं हो सकती है। तो हमें इन सभी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए रोजगार जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ये सभी रोजगार परिश्रम और कौशल द्वारा ही निर्मित होते हैं। कोई चित्रकार, कोई सिंगर, कोई वैज्ञानिक बनता है, राइटर बनता है, सैनिक बनता है या समाज सेवी बनता है। तो कोई वकील बनता है, जज बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कारपेंटर बनता है। इस तरह से सभी अपना जीवन यापन करते हैं और इन्हें रोज़गार द्वारा जो भी पैसे मिलते हैं उसी द्वारा उनकी सभी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों द्वारा हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं। जैसे हमें पढ़ाई करने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है, कागज़ की ज़रूरत होगी। इसके लिए कागज़ निर्माण उद्योग, छापखाना और पुस्तक सिलना, जल्द व्यवसाय जैसे कई उद्योगों का विकास भी होता है। इसमें कई लोगों का योगदान होता है। जो भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ पर कई लोग जो हैं वो काम करते हैं। इसके द्वारा समाज में रोजगार भी उत्पन्न होता है और सभी की आवश्यकताएं जो हैं वो भी पूरी होती हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि मनुष्य जो है वो एक दूसरे का सहयोग करके ही अच्छा जीवन बिता सकता है। समाज से हमें सुरक्षा मिलती है, प्रशंसा मिलती है, तो हम और अच्छा काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो समाज जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।